जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चे तंग उपनहनती वेरंग ते संग न सम्मति। अर्थात उसने मुझे लूटा, उसने मुझे मारा, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी भी शांत नहीं होता है। इसी प्रकार से धम्पद की चौथी गाथा में कहा गया है, अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चे तंग न उपनहनती बेरंग ते सुपस्समति। अर्थात उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। जो ऐसा अपने मन में नहीं बनाए रखते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि अक्सर इस दुनिया में जो लड़ाई और जो झगड़े और मन में जो द्वेष और घृणा का जो भाव लोगों के मन में व्याप्त है, उसका कारण इस गाथा के अर्थ में ही छुपा है। क्योंकि व्यक्ति को किसी ने कुछ कह दिया, उससे वो सहन नहीं हुआ। उसने किसी से जो सुना उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने उस व्यक्ति के प्रति द्वेष धारण कर लिया। किसी ने उसकी संपत्ति छीन ली तो उसने उसके प्रति घृणा या द्वेष का भाव अपने भीतर धारण कर लिया। मियाँ बीवी के बीच झगड़ा हुआ, कलेश हुआ। बीवी ने अपने पति से कुछ कह दिया, पति को वह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने मन में अपनी पत्नी के प्रति घृणा और द्वेष की भावना धारण कर ली। कुछ घंटे बीतते हैं, कुछ दिन बीतते हैं, महीनों तक बीतते हैं, कई बार तो उनके संबंध विच्छेद तक हो जाते हैं, लेकिन यह घृणा और द्वेष का भाव मन से निकलने का नाम नहीं लेता। साथियों, राह चलते दुर्घटनाएं हमने अक्सर देखी होंगी। किसी की गाड़ी दूसरे से टकरा गई तो उस बात पर किसी ने कुछ कह दिया, मन में किसी ने उस घटना के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति घृणा और द्वेष का भाव अपने भीतर धारण कर लिया। यदि उसी समय वह उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है तो सामने वाले के प्रति हिंसा करके वह उसका बदला लेने का या अपने मन को शांत करने का कार्य करता है। और यदि वह उस समय उस घटना पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं है, सामने वाला यदि बल में उससे अधिक है, तो वह बल इकट्ठा करने में जुट जाता है और तब तक शांत नहीं बैठता जब तक कि उसका मन शांत नहीं होता। तो इस गाथा के माध्यम से बुद्ध ने यही समझाने का प्रयत्न किया है कि यदि आप इतना मन में अपने धारण कर लें कि कभी भी कोई भी ऐसी घटना घटती है जिससे आपके मन में द्वेष या घृणा की भावना उत्पन्न हो रही है, तो आप उस समय यह समझ जाइए कि किस बात के कारण आपके मन में यह द्वेष और घृणा की भावना उत्पन्न हो रही है। और यदि आप उस बात को जान जाते हैं तो उसी क्षण तत्क्षण आप जो है उस बात को भूलने का प्रयत्न कीजिए। जिस क्षण आप यह समझकर उस बात को भूलने का प्रयत्न करेंगे, उसी क्षण से आपके मन में शांति व्याप्त होने लगेगी और जो घटना घटी है वह तो अब वापस नहीं ला जा सकती है, लेकिन आपके मन में जो अशांति पैदा होने वाली थी उस अशांति को रोका जा सकता है। और जो अशांति आपके शरीर का, आपके मन का नुकसान करती, उस नुकसान को रोका जा सकता है। साथियों, इस गाथा में बहुत ही बड़ा अर्थ छुपा हुआ है और संसार के कल्याणार्थ बहुत बड़ी भावना छुपी हुई है। हमारे एक साथी हैं जो कि बहुत ही क्रोधित स्वभाव के हैं। उन्हें हम अक्सर यह गाथा समझाया करते थे, सुनाया करते थे और धम्म पर अक्सर उनसे चर्चा होती रहती थी। एक बार उनके घर में उनकी पत्नी से उनका झगड़ा हो गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, लगभग 3 दिन बीत गए, लेकिन वो झगड़ा उनके बीच में शांत नहीं हुआ। तो उनकी पत्नी ने हमें बुलाया और जब यह हमें बात पता लगी तो हमें बड़ा दुख हुआ कि धम्म की क्रिया में शामिल हमारे वह साथी अभी तक वह बात नहीं समझ पाए हैं, जो कि बात हम रोज़ उन्हें कंठस्थ कराने का कार्य कर रहे हैं। जब वे जॉब से वापस आए तो उनकी पत्नी ने उन्हें पानी का गिलास थमाया और उन्होंने उन पर क्रोध करते हुए यह तक कह डाला
कि यदि ये लोग आज घर में ना होते तो यह पानी का गिलास मैं तेरे मुंह पर दे के मारता। साथियों, क्रोध की पराकाष्ठा हमने उस दिन देखी। लेकिन जब मैंने उनसे यह कहा कि हम लोग जो रोज़ एक गाथा को याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, उसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं, तो कृपया करके आप मुझे उसका अर्थ बता दीजिए। और जैसे ही वो गाथा उनको स्मरण कराई तो आप यकीन मानिए, तत्क्षण उनका क्रोध कहाँ चला गया। उनके मन में स्थायी रूप से व्याप्त वह अशांति कैसे शांति में बदल गई। उनके चेहरे पर एकाएक मुस्कान आ गई। और उस दिन मुझे बुद्ध के धम्म का पहली बार इतने बड़े स्तर पर और इतने अल्प समय में उसका लाभ दिखाई दिया। वह हमारे साथी काफ़ी समझदार थे, जिन्हें समझते देर न लगी। इसी प्रकार बुद्ध के धम्म की बात करती हुई धम्मपद की ये गाथाएं मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के जीवन को सुगम और सुंदर बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। धम्मपद की एक एक गाथा को हमें समझकर उन्हें कंठस्थ करना चाहिए। और हर समय जब भी हमें कोई समस्या दिखाई दे तब हम उन गाथाओं का इस्तेमाल करें और अपने जीवन में आने वाले दुखों से दूर होने का हम प्रयास करें। तभी बुद्ध के धम्म का कुछ महत्व स्थापित हो पाएगा। और जब हम लोग उससे लाभ प्राप्त करेंगे और उस लाभ की चर्चा जब समाज में करेंगे तो निश्चित रूप से बुद्ध के धम्म में गति आएगी। लोगों को धम्म अच्छा लगेगा, लोगों के लिए धम्म कल्याणकारी रहेगा, तो लोग निसंदेह वे बुद्ध के धम्म की तरफ आकर्षित होंगे और उसमें आकर अपना भी कल्याण करेंगे, दूसरों का भी कल्याण करेंगे। और इस तरह संसार के प्रत्येक प्राणी का बुद्ध के धम्म के माध्यम से कल्याण होगा। तो साथियों, इन दोनों गाथाओं के अर्थ और भाव के साथ मैं यह अपेक्षा करता हूँ कि इन गाथाओं के माध्यम से आप भी यह समझें कि जब भी आपके मन में किसी के प्रति द्वेष या घृणा का भाव आए तो आप तत्क्षण यह गाथा आप स्मरण कीजिए। अगर यह गाथा आपको स्मरण नहीं है, कंठस्थ नहीं है, तो आप इसके अर्थ को स्मरण कीजिए और तत्क्षण उसको भुलाने का काम कीजिए। कभी भी हमें किसी के प्रति स्थायी रूप से बैर धारण नहीं करना चाहिए। किसी भी बात को अपने मन में बिठाए रखना नहीं चाहिए। अगर कोई बात अच्छी है, कल्याणकारक है, दूसरों का कल्याण करती है, आपका कल्याण करती है, तो निश्चित रूप से आप उसको स्थायी रूप से अपने मन में स्थान प्रदान करें। लेकिन कोई भी बात जो आपको कष्ट दे रही है, समाज को कष्ट देने वाली है, इस संसार की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न करने वाली है, तो आप तत्क्षण उसे छोड़ने का कार्य करें, उससे चिपकने का बिल्कुल भी प्रयास न करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।